Hello बच्चों, let's see the question. Due to insufficient filtration in the Bowman's capsule, all are likely to happen except option A, accumulation of fluid in the body, option B, increase in blood pressure, option C, increase in blood urea level, and option D, loss of glucose through urine. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि अगर बोमिन कैप्सूल दैट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमिन्स कैप्सूल इज नोन एज द मैल्पिजियन बॉडी, ठीक है। देखो अगर बोला है कि अगर इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन हो रहा है बोमिन कैप्सूल में, तो इनमें से कौन सा इंसिडेंट, ठीक है, या क्या हैपेंड नहीं होगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सभी होगा। ऑप्शन ए में लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। तो देखो अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये देखा जा सकता है अगर बोमेंस कैप्सूल में इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यस, अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो इस कंडीशन की वजह से हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल, यस, अगर बोमिन कैप्सूल दैट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और insufficient filtration, then it can responsible for the increase यूरिया इन द ब्लड, ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा है लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। देखो ग्लूकोज का जो है दैट इज नॉट अ फिल्टर प्रोसेस। ग्लूकोज बेसिकली रीअब्सॉर्ब होती है रीनल ट्यूबल्स के पार्ट से, जैसे कि पीसीटी की बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटर ट्यूबल्स में। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन अगर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो बोमिन कैप्सूल है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो लॉस ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी हैपन ड्यू टू द इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन इन द बोमिन कैप्सूल। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।